हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आनंद सिंह उपाध्याय। और पहले भी हम लोग मैटर इन और सराउंडिंग पढ़ रहे थे, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है। और पिछले वीडियो में हम लोग देखा था इंटर कन्वर्सन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट एंड फ्रॉम लिक्विड स्टेट बैक टू द सॉलिड स्टेट। इस वीडियो में हम लोग को देखना है इंटर कन्वर्सन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैस स्टेट एंड फ्रॉम गैस स्टेट बैक टू द लिक्विड स्टेट। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग और वेपराइजेशन। मतलब द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस बाय अब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन। मतलब जिस प्रोसेस से लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है हीट एब्सॉर्ब करके, उसको हम लोग बॉइलिंग और वेपराइजेशन बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर में वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी कि द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू गैस बाय अब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये लिक्विड है और लिक्विड में अगर हम हीट सप्लाई करें तो उसके बीच का पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और इतना बढ़ेगा कि पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घटने लगेगा और स्पेस जो है वो बढ़ने लगेगा। स्पेस बढ़ के वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट determines the strength of the liquid, determines the strength of the liquid, strength of the liquid। जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ज्यादा लिक्विड का स्ट्रेंथ, यानी कि फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का उतना ही ज्यादा होगा। और वाइस वर्सा, जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जैसे वोलेटाइल लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि हमको कम ही एनर्जी में उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आसानी से तोड़ सकते हैं और वो आसानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मींस क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि अगर हमको लिक्विड से गैस कन्वर्ट करना है तो कितना हीट एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़ेगा कि 1 kg लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए बिना टेम्परेचर राइज किए हुए। उसी को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि टेम्परेचर राइज क्यों नहीं करता, हीट भी कर रहे हैं फिर भी टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है। तो फिर से वही आंसर दोहराएंगे जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हम लोग देखे थे कि उसमें भी टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा था, क्योंकि टेम्परेचर जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो यूटिलाइज हो जा रहा है इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स। पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए हम लोग को हीट एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, वो हीट एनर्जी उसमें यूज हो जा रहा है। उसी को हम लोग बोल रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि कितना अमाउंट ऑफ हीट हम लगाएंगे कि 1 kg ऑफ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए बिना टेम्परेचर राइज किए हुए, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो वाटर का है वो है 22.6 into 10⁵ जूल पर केजी, यानी कि पर केजी उसको 22.6 into 10⁵ जूल एनर्जी चाहिए तब वो गैस में कन्वर्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है कि व्हाई स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल है कि स्टीम हैज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 22.6 into 10⁵ जूल पर केजी देन वाटर। तो अगर इतना एनर्जी है, यानी कि इसको इस गैस में कन्वर्ट करने के लिए इतना एनर्जी चाहिए, और जब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हमारे बॉडी से एक्सपोज होगा, यानी कि कोल्डर पोर्शन के कांटेक्ट में आ रहा है, तो सारा एनर्जी वो रिलीज कर देगा लिक्विड कन्वर्ट होने में। यानी कि हमारे बॉडी के एक्सपोजर में आने से ये 22.6 into 10⁵ जूल एनर्जी रिलीज करेगा, जो बहुत ज्यादा एनर्जी होता है और हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आने से हमको सीवियर बर्न पहुंचा सकता है। तो हम बोल सकते हैं स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। ठीक है, एक बार और इसको अच्छा समझ लेते हैं कि स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स। तो स्टीम हैज 22.6 into 10⁵ जूल
मोर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देन वाटर। तो अगर वो बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, तो बॉडी जो है वो कोल्डर पार्ट है। तो हम जानते हैं जब हॉटर पार्ट कोल्डर पार्ट के कांटेक्ट में आएगा तो कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन में उतना ही हीट रिलीज होता है जितना वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, यानी कि इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आने से हमको सीवियर बर्न पहुंचा सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है इंटरकन्वर्सन ऑफ गैसेस स्टेट बैक टू लिक्विड स्टेट। तो हम घर में भी देखते हैं कि जब भी वाटर वगैरह हीट करते हैं गैस वगैरह पे, वाटर बॉईल करता है और उसके ऊपर अगर हम कोई प्लेट रख दें, यानी कि प्लेट जो है कोल्डर पार्ट है, तो वेपर उस पोर्शन से टकराएगा और वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या है? द चेंज ऑफ वेपर और गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, ठंडा करने के बाद, बाय गिविंग आउट हीट। और जब लिक्विड से गैस से लिक्विड कन्वर्ट होगा तो हीट एनर्जी लिबरेट करेगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। फिर से देख लेते हैं। द चेंज ऑफ वेपर और गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी इज कॉल्ड कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। एक चीज और देख सकते हैं, जब भी हम लोग एक मान लीजिए ग्लास है या कोई कंटेनर है, इसमें अगर हम लोग चिल्ड वाटर रखें, कोल्ड वाटर रखें, तो इसके बाहर ढेर सारा वाटर ड्रॉपलेट्स हमको देखने को मिलता है, वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलता है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आता है? हम लोग जानते हैं कि एयर में ढेर सारा वेपर्स है, वाटर वेपर कंटेन करता है। अब जब वो वाटर वेपर इस कोल्डर पोर्शन के कांटेक्ट में आता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन, यानी कि जो रेनफॉल होता है, क्लाउड से जो रेन का फॉर्मेशन होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू ही होता है। तो नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉइंट। जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग देखे थे कि जिस टेम्परेचर में लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट हो जाता है उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, उसी तरह कंडेंसेशन पॉइंट भी होगा कि जिस टेम्परेचर में गैस कूल करने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसे हम कंडेंसेशन पॉइंट बोलेंगे। तो द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच ए गैस ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू लिक्विड बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी, उसे हम कंडेंसेशन पॉइंट बोलेंगे। और इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कंडेंसेशन पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं वाटर का जो कंडेंसेशन पॉइंट है, कंडेंसेशन पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों का 100 डिग्री सेल्सियस है, दोनों का 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि गैस और वेपर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो गैस जो है, गैस रूम टेम्परेचर में भी गैस नहीं रहता है, रूम टेम्परेचर में भी गैस नहीं रहेगा। लेकिन जो वेपर है वो रूम टेम्परेचर में या तो सॉलिड में रहेगा या लिक्विड में रहेगा। फिर से देख लेते हैं गैस और वेपर के बीच में माइनर डिफरेंस है। गैस रूम टेम्परेचर में भी गैसीय स्टेट में ही रहेगा, जैसे कि ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर में भी गैस में ही रहेगा, और वेपर रूम टेम्परेचर में या तो लिक्विड रहेगा या तो सॉलिड रहेगा। जैसे कि वाटर रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहेगा, उसको हीट करेंगे तब जाके वो गैस का फॉर्मेशन करेगा। अब आज के लिए इतना ही था। तो अगर आपको किसी तरह का भी और सुधार चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में सब्लिमेशन का। तो थैंक यू।